राजकुमारी के पास क्यों आया नरभक्षी दैत्य और फिर क्या हुआ? राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत सारे सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए और राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि राक्षस उसका इंतजार कर रहा है। उसने राक्षस को सारी बातें बताईं। राक्षस ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं किया। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। राक्षस ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साला में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर रवाना हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राक्षस ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उसे लेकर किले के पास जा पहुंचा। किले के पास पहुंचते ही राक्षस ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चला गया।